स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 13 और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बच्चों, आज हम फ्रस्टम के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। हमारे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन। अगर बच्चों इस कोन को हम यहां से कट करते हैं, कैसे? एक प्लेन को लेकर, और जो ये प्लेन है बिल्कुल इसके बेस के पैरेलल है। तो जब हम इस पार्ट्स को, अपर पार्ट्स को रिमूव करेंगे तो ये हमारा क्या है? अपर पार्ट। तो इस पार्ट को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो कि इस तरह दिखाई देगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। हम ये भी कह सकते हैं फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ कोन, क्योंकि जो फ्रस्टम है वो कोन से ही बनता है। तो बच्चों ये जो फिगर है ये क्या है? आपकी फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इस फिगर में बच्चों आपके अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में 2 सर्कल्स होते हैं, लेकिन दोनों सर्कल्स का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। यानी इस सर्कल की रेडियस अलग होती है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो अलग होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें अपने डेली लाइफ से, तो हमारे घरों में इसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। पहला इसका एग्जांपल है ग्लास। तो बच्चों आपने जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं वो आपने देखा होगा, वो फ्रस्टम जैसा दिखाई देता है। इसकी जो शेप है वो क्या है? बिल्कुल फ्रस्टम जैसी। एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो वो होगा बकेट। ये भी हमारे घरों में होती है। तो बकेट की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? फ्रस्टम। यहां पे एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल छोटा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम जितने भी फ्रस्टम के फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, उन सभी का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इसके लिए हम एक कोन लेंगे। कोन में जो अपर पार्ट है ये भी क्या है? आपका कोन। और जो लोअर पार्ट है ये क्या है? आपका फ्रस्टम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ्रस्टम में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों के जो साइज है वो अलग होते हैं। यानी इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या होती है? डिफरेंट। तो मान लेते हैं जो ये ऊपर वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो क्या है? R1, और नीचे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? R2। बच्चों जो ऊपर वाला कोन है इसकी जो हाइट है इसे हम मान लेते हैं H1। तो इसकी जो हाइट है ऊपर वाले कोन की वो हम मान लेते हैं H1, और जो ये बड़ा कोन है इसकी जो हाइट है इसे हम मान लेते हैं H2। सेम बच्चों जो ऊपर वाला कोन है इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये हाइट यहां से लेकर यहां तक, इसे हम मान लेते हैं L1। और जो बड़े कोन की स्लैंट हाइट है AC, A से लेकर C तक, इसे हम मान लेते हैं L2। और बच्चों अगर हम फ्रस्टम की बात करें, अभी जो हमने हाइट मानी है, रेडियस मानी है, वो छोटे कोन की और बड़े कोन की मानी है। अगर हम फ्रस्टम की हाइट के बारे में बात करें तो फ्रस्टम की जो हाइट है वो क्या है? G से लेकर F तक, तो इसे हम मान लेते हैं H। और फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है D से लेकर C तक, इसे हम मान लेते हैं L। बच्चों जो हमारा कोन होता है वो राइट सर्कुलर होता है। जो A को F से हम मिलाते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अ कोन। और ये जो लाइन है ये डायमीटर को जिस पॉइंट पे कट करती है, यानी कि जो इस सर्कल का सेंटर होता है यहां पर 90 का एंगल बनाती है।
तो ये ए जी इस कोण के अंदर लाइन ऑफ एक्सिस है, और बड़े कोण की बात करें तो ए एफ लाइन ऑफ एक्सिस है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो एफ है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो जी है। तो यहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो बच्चों इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है। पहली ट्रायंगल ए जी डी, छोटी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए जी डी एंड, और एक आपने ट्रायंगल करनी है बड़ी कंसीडर ए एफ सी, ए एफ सी। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती है। सिमिलर कैसे होती है? इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ए है ये क्या है आपका कॉमन, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और बच्चों छोटी ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। तो बच्चों जब किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग दो एंगल्स के इक्वल हो जाए, जैसे यहां पर हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होती है? सिमिलर। इट मींस ट्रायंगल ए जी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एफ सी बाय ए रूल। यहां ए का मतलब है एंगल एंगल। और बच्चों जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है? सेम रेशो में होती है। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनका जो रेशो होगा वो सेम होगा। अगर यहां हम इस पार्ट्स की बात करें तो इसका जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो क्या है? ये, यानी R1 का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है? R2। तो R1 बाय R2। अगर इस कोरस्पोंडिंग की बात करें AG, तो इसका जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा बड़ी ट्रायंगल में वो क्या होगा? AF। और जो AG है वो कितना है? H1। और जो AF है वो कितना है? H2। H1 बाय H2। और यहां से इस ट्रायंगल का पार्ट AD होगा जो L1 है, और बड़ी ट्रायंगल में जो पार्ट है वो AC होगा जो L2 है, L1 बाय L2। अब हम इन्हीं पार्ट्स का यूज करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम के लिए L1 और L2 का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनका यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है? R1 बाय R2 इज इक्वल टू H1 बाय H2। इसके बाद R1 बाय R2 इज इक्वल टू, अब बच्चों जो ये आपके पास लेंथ है H1, इस H1 को हम लिख सकते हैं H2 माइनस H, बिकॉज अगर इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? H1। तो H1 कैन बी रिटन एज H2 माइनस H, H2 माइनस H डिवाइडेड बाय H2। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, बच्चों जब हम इनको सेपरेट करेंगे H2 बाय H2 तो यहां से 1 आ जाएगा, H बाय H2 तो यहां से H बाय H2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? जो H बाय H2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, और R1 बाय R2 को राइट हैंड साइड में लेकर जाना है। तो यहां से क्या होगा? H बाय H2 ये आपका लेफ्ट में आ गया, 1 माइनस इसको हम राइट में लेकर आएंगे R1 बाय R2। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहां से क्या होगा? R2 माइनस R1 बाय R2। और यहां पर क्या है? H बाय H2। बच्चों यहां से हम वैल्यू निकालेंगे H2 की, तो H2 की यहां से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? HR2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो H2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारे पास ये H1 थी जिसको हमने क्या लिखा था? H2 माइनस H, यानी H1 को हमने लिखा था H2 माइनस H, H2 माइनस H। H1 इज इक्वल टू, तो H2 की जो वैल्यू है अभी हमने निकाली है वो यहां पुट करेंगे। तो यहां से क्या होगा? HR2 बाय R2 माइनस R1, और यहां पर क्या है? H। H1 इज इक्वल टू, बच्चों इसको सोल्व करने के बाद आपके पास होगा
HR2 प्लस HR1 बाय R2 माइनस R1, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो H1 की वैल्यू क्या बचेगी, HR1 बाय R2 माइनस R1। तो बच्चों हमने इन सभी को सोल्व करके H2 और H1 की वैल्यू निकाल ली है। ये हमारे पास H2 की वैल्यू है और ये हमारे पास H1 की वैल्यू है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, तो ये जो फ्रस्टम है इसका नाम क्या है, EDCB। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जिसका नेम है EDCB, EDCB। तो बच्चों इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे बचेगा, जो एक कंप्लीट कोन है, अगर इस कोन के वॉल्यूम में से अपर कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास इस फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ AED इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ AED। बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ ABC है यानी कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम लिखेंगे बड़े कोन का वॉल्यूम, फिर माइनस करेंगे छोटे कोन का वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चे बड़े कोन की जो रेडियस है वो क्या है, R2। तो आर स्क्वायर R2 स्क्वायर एच, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ AED। तो 1/3 पाई, इसकी जो रेडियस है वो है R1, तो R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, H1। अब दोनों में से देखिए बच्चों 1/3 पाई कॉमन आ जाता है, तो हम 1/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचता है, R2 स्क्वायर H2 माइनस R1 स्क्वायर H1। अब हमने इसमें H2 और H1 की वैल्यू जो हमने पहले से निकाल रखी है वो यहां पुट करेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2। तो H2 की वैल्यू क्या है, HR2 बाय R2 माइनस R1। सेम यहां पर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू है HR1 R2 माइनस R1। तो बच्चों यहां देखिए H और H दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई पहले से ही कॉमन था और H और कॉमन आ गया, तो 1/3 पाई H। तो इनसाइड में क्या पोर्शन बचेगा, R2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई R2। तो ये आपका हो गया R2 क्यूब। यहां पर R1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई R1, तो यहां बचेगा R1 क्यूब। और यहां पर बच्चों दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी दोनों का जो एलसीएम है वो सेम आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो यहां से हो गया आपका 1/3 पाई H। बच्चों आपका न्यूमरेटर में अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी A क्यूब माइनस B क्यूब। तो उसको लगाने के बाद हमारे पास होगा R2 माइनस R1 R2 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा, 1/3 पाई H R2 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर R1 R2। तो बच्चों ये है आपके पास फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो बच्चों यहां पर जो H है वो फ्रस्टम की हाइट है, R1 R2 जो ये दोनों सर्कल है इन दोनों की रेडियस है। तो ये था आपका डेरिवेशन। स्टूडेंट्स अब हम डेरिवेशन करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
बच्चों इसके लिए हम उन्हीं कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो का यूज करेंगे। बच्चों कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जो हमारा अपर और लोअर पार्ट है यानी जो दोनों सर्कल है इसके एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो बाकी जो सरफेस होगा उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों जब हमने वॉल्यूम का डेरिवेशन किया था तो हमने इन दो पार्ट्स को यूज किया था। इसमें हम फर्स्ट और लास्ट जो साइड्स का रेशो है उसको यूज करेंगे। R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2, और जो हमारे स्टेप है बिल्कुल सेम चलेंगे। तो देखिए R1 by R2, तो जो ये L1 है आपके पास, L1 को हम क्या लिखेंगे, L2 माइनस L, क्योंकि L2 में से L को माइनस करेंगे तो L1 आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे L2 माइनस L डिवाइडेड बाय L2। तो यहां से होगा R1 बाय R2, फिर हम वही करेंगे L2 बाय L2 करेंगे तो 1 होगा, L बाय L2 करेंगे तो L बाय L2। तो L बाय L2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, L बाय L2, R1 बाय R2 को राइट में लेकर आएंगे, 1 माइनस R1 बाय R2। तो L बाय L2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचेगा R2 माइनस R1 बाय R2। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे L2 की, तो L2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, LR2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है L2 की। अब हम निकालेंगे L1 की वैल्यू। तो बच्चों हमने जो L1 था उसको क्या लिखा था, L2 माइनस L, तो L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L। तो L1 इज इक्वल टू L2, L2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है LR2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 माइनस L। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा LR2 माइनस LR2 प्लस LR1 बाय R2 माइनस R1। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो L1 क्या होगा, LR1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो बच्चों हमने L2 और L1 इन दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, तो अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम, और इस फ्रस्टम का नाम क्या है, EDCB, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम EDCB। तो बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, जैसे हमने वॉल्यूम में किया था, बड़े कोण का जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें से छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, तो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ABC माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ AED। बच्चों कोण का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो बड़े कोण के अंदर जो हमारी रेडियस है वो R2 है और जो L है वो क्या है, L2। तो पाई R2 L2 माइनस पाई, अगर छोटे कोण की बात करें तो इसमें जो रेडियस है वो क्या है R1 और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या है L1। तो यहां दोनों में से पाई कॉमन आता है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो इन साइड में क्या बचेगा, R2 L2 माइनस R1 L। अब बच्चों हम इसके अंदर यहां L1 होगा, इसके अंदर L2 और L1 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले से निकाल रखी है। तो देखिए पाई R2 मल्टीप्लाई L2, तो L2 की वैल्यू है LR2 बाय R2 माइनस R1, R1 मल्टीप्लाई L1, L1 की वैल्यू है LR1 बाय R2 माइनस R1। इन दोनों में से जो L है वो कॉमन आ जाता है और बाहर पहले से क्या है पाई, तो पाई L हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा पाई L।
तो यहां क्या बचेगा, R2 मल्टीप्लाई R2 स्क्वेयर, और यहां बचेगा R1 मल्टीप्लाई R1 स्क्वेयर, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो जो एलसीएम है वो सेम आ जाएगा। तो यहां होगा R2 माइनस R1। तो बच्चों ऊपर आपकी लगेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी a प्लस बी, और डिवाइड में क्या है R2 माइनस R1, और बाहर क्या था पाई एल। तो यहां से ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास पाई एल R2 प्लस R1। तो बच्चों ये है आपके पास फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यहां पर जो L है इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है, R2 और R1 इन दोनों सर्कल की रेडियस है। बच्चों अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आया है, कर्व सरफेस एरिया, उसके अंदर अगर इन दोनों सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इस सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेम इसका होगा तो पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है इसकी R1 स्क्वायर, प्लस सेम इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो CS से हम निकाल चुके हैं पाई L R2 प्लस R1 प्लस पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर। तो ये था आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये है आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रस्टम के फॉर्मूले में जो हमारा L यूज होता है यानी स्लैंट हाइट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों देखिए ये हमारा फ्रस्टम है, हम सिर्फ फ्रस्टम की बात करेंगे। यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, और ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है। तो बच्चों इस पॉइंट से हम इस डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। इसको ड्रॉ करने से बच्चों ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों पैरेलल हो जाती है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये H है तो ये भी क्या हो गया आपका H। बच्चों ये R1 है और ये कंप्लीट जो लेंथ थी वो क्या थी R2। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो इसके इक्वल हो जाती है, यानी ये भी क्या हो जाती है R1। तो ये जो लेंथ बचेगी, मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंट है O, तो O से लेकर C की जो लेंथ बचेगी वो क्या बचेगी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे DOC, जो कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल DOC, और इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस। तो बच्चों पाइथागोरस क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 90 के सामने L है तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है आपका R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर H स्क्वायर। तो यहां से अगर हम L निकालना चाहे तो ये जो स्क्वायर है यहां आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये थे बच्चों फ्रस्टम के सभी फॉर्मूले के डेरिवेशन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और उसमें जो L यूज होता है उसको निकालने का फॉर्मूला। बच्चों आज का मैथ्स कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।